चापानल और बोरिंग लगाने का काम करता है। युवक का कहना है कि गरीबी के कारण बीच में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन शून्य पर अपने दावे को सही साबित करने में वो आज भी लगा हुआ है। स्कूल कॉलेज के गणित के शिक्षकों के अलावा वो अपने शोध की कॉपी केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के पास भेज चुका है, लेकिन कहीं से उसके मन मुताबिक जवाब नहीं आया। गणितज्ञ भी कहते हैं कि अगर दावा तार्किक है तो उसमें दम है। हालांकि इस तरह का दावा युवक का फितूर भी हो सकता है। अगर जीरो पर शोध किया है, शोध सही है, तब तो बहुत एडवांस बात है, बहुत एडवांस बात है, उसको तो बहुत आगे जाएगा। लेकिन वास्तव में देखना होगा कि जो उसके दिमाग में है वो सही है या गलत। शून्य राज अंक का दावा है कि अगर उसे सरकारी मदद मिले तो वो शून्य की तमाम पहेली को सॉल्व कर देगा, जिससे दुनिया में भारत का मान बढ़ेगा। किसी भी शोध संस्थान में शून्य पर कोई शोध और अनुसंधान नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि हमें ऐसे विद्वानों के बीच में भारत सरकार रखे, भारतीय पत्रकार रखे या भारतीय विद्वान रखे, ऐसे विद्वानों के बीच में उपस्थित करें जहां कि मैं अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से सत्यापन कर सैद्धांतिक रूपों से स्थापित कर सके। शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास में एक महान खोज मानी जाती है। करीब 1300 साल पहले आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। आर्यभट्ट समेत तमाम गणितज्ञों के सिद्धांत को धनबाद के शून्य राज अंक चुनौती दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि उनकी चुनौती को वर्तमान गणितज्ञ कितनी गंभीरता से लेते हैं। झारखंड सर्वोच्च न्यायालय में 2019 में लगा एक PIL रीट याचिका, उसके बारे में मैं रीट याचिका एक ऐसी पावर होती है PIL, एक व्यक्ति का नहीं, एक संस्थान का नहीं, सबका। जरूरी नहीं है कि कोई संस्थान हो, कोई व्यक्ति हो, कोई बड़े लोग हो, एक गरीब से गरीब महागरीब लोग भी संविधान के तहत उन विचारों को उजागर कर सकते हैं जिन विचारों के दुष्परिणाम हमारे समाज में उपस्थित है, चाहे वो विषय किसी भी तरह से क्यों ना हो। मान लीजिए कहीं बाल शोषण, कहीं बाल मजदूरी, कहीं मान लीजिए कि अभी विवाह का उम्र भारत सरकार ने 18 साल कर दिया, कोई करा रहा है शादी ब्याह, वहाँ भी कोई बाल मजदूरी करा रहा है, वहाँ भी कोई पुलिस प्रशासन अपनी गलत ताकतों का प्रयोग दिखा रहा है उस जगह पर। और ये अधिकार हमारे राज्य के भी उच्च न्यायालय के पास है और हमारे देश के भी उच्च न्यायालय के पास है। राज्य के उच्च न्यायालय पे 226 है और देश के उच्च न्यायालय के पास 32 है। मैं संविधान का ज़्यादा ज्ञाता तो नहीं हूँ, मैं सिद्धांत का ज्ञाता हूँ। अब मैं आता हूँ ये क्या है, केस नंबर 2848 क्यों एक रहस्यमय केस बन बैठा है रांची उच्च न्यायालय में 2019 से ही क्यों सब गोलमाल हो गया, वो मैं बताता हूँ। केस का मैटर क्या था, मैटर डिपेंड करता है, वो मैं समझाता हूँ, समझिएगा। और आप खुद भी ये चीज़ का निश्चित निर्धारण कर ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान की बातें हैं। मुझे बाल ही अवस्था से भारत के 8-10 विद्वान गणितज्ञ मेरे सपने में आकर डेली तांडव करते थे। उनमें से उनके अनुसार उन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया वो अनुसार मैं बता रहा हूँ। उन्होंने जो अपनी पहचान संकेत तत्व बताया वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सर्वप्रथम आर्यभट्ट जी, ये मैं चेन भी नहीं पाता हूँ, वो खुद अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ब्रह्मगुप्त जी, बाहिमीर जी, भास्कर जी, भास्कर द्वितीय जी, माधव जी, स्वयं S रामानुजन जी, ये लोग हमें कहते हैं कि देखो बाबू, देखो बच्चा, देखो ब्राह्मण का बच्चा, देखो लेबर मजदूर, देखो कुछ भी देखो, एक गणितीय विद्वान देखो, एक गणितज्ञ। हम लोगों ने जो
चीज़ नहीं कर पाई वो चीज़ तुम्हें करना है, तो लो जी कर लो बात। मैं इंटर तक पढ़ा लिखा, मैं क्या करूँगा जब तुम लोग इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते हो, तो मैं फिर भला क्या कर सकता हूँ, फिर भला मैं क्या कर सकता हूँ। तो नहीं, याद है ना, मजबूरी पे कोई कुछ करवा सकता है, तो इस पर जब लोड देता है तो ये खुद घूमने लगता है। तो मैंने रांची सर्व उच्च न्यायालय में जाकर एक जनहित याचिका दायर किया कि शून्य से जुड़ी दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव ना ही हमारे राज्य में, ना ही हमारे घर के अगल बगल में, ना ही हमारे देश में, संपूर्ण विश्व में कंट्राडिक्शन बन बैठा है ज्ञान विज्ञान जगत में। तो कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी पागलपनी बात है? नहीं, उसे मैं धरातल तरीका से मैं आपको समझाना और बताना चाहता हूँ। अगर चाहती न्यायपालिका, मैं तो चाहता हूँ कि हमारी ये वीडियो एक बार घूमते फिरते गूगल के माध्यम से हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचे और वो हमें मार्गदर्शन करे कि वाकई में हमारे मुद्दा जनहित याचिका वाले मुद्दा है या नहीं। क्योंकि रांची सर्वोच्च न्यायालय में तो हमें इतना डरा ही दिया इन लोगों को ने कि जो 10-20 हज़ार हमने इन लोगों को दिया था दे ही दिया। उसके बाद बूढ़ा बिस्तरा लिए बोला कि ये गोरा गणित ही ठीक रहेगा। ये लोग को छोड़ो, सुनिए कहानी कितनी इंटरेस्टेड होने वाली है। तो याचिका में हमने ये बातों की पुष्टि की थी कि 12वीं शताब्दी में हमारे भारतवर्ष में एक महान गणितज्ञ भास्कर द्वितीय जी जन्म लिए। उन्होंने शून्य के विषय पर एक अभिधारणा, एक विचार, एक सोच, एक श्लोक को उपस्थित किया और उन्होंने क्योंकि गणित याद है ना कि पूरे विश्व आर्यभट्ट जानते हैं ना, हाँ, तो गणित हमारे पूरे विश्व ग्राम की चीज़ है, ज्ञान विज्ञान विश्व ग्राम की चीज़ है। तो उन्होंने एक श्लोक कहा कि शून्य को शून्य से या किसी अन्य से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, लेकिन विभाजित भाग नहीं कर सकते। बस यही बात पूरी की पूरी गणित जगत में एक रहस्यमय कथा बन गई। क्योंकि गणित जगत तो तर्क हो सकता है, अभिधारणा हो सकती है, परंतु बिना शर्त, सिद्धांत और समीकरण का कहना मुश्किल है। आज भी मैं तो बड़ा खुश होकर गया था कि जब विश्वविद्यालय ने हमें समझने से नखड़ा और नाटक करने लगा। क्योंकि एक विश्वविद्यालय का कर्तव्य होता है नवीन और नूतन तत्व को बढ़ावा देना, चाहे वो कौन किया ये बात नहीं जानना। ये भारतवासी भूल गए हैं कि भेष ना पूछो साधु का, पूछ लो उसे उसका ज्ञान, अतिथि देव भव। तो चलिए, तो मैं न्यायपालिका पे आता हूँ। तो इसी विषय को लेकर मैं ये सिद्ध करने के लिए तैयार था अपने वकील साहब के माध्यम से कि हाँ, ये बातों को मैं सिद्ध करूँगा। इसका दुष्परिणाम अगर जज साहब कहेंगे कि हाँ हमें झारखंड राज्य से नहीं बाबू, बिहार राज्य से ला कर दो कि तुम्हारे शून्य से जुड़ी हुई तुम जो इतनी बड़ी बात करो, इतने बड़े विद्वानों की बात, ये बात छोटी मोटी बात नहीं है, ये बात पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। क्यों नहीं आज तक इतने विद्वानों का हमने नाम गिनाया, क्यों नहीं एक विद्वान ने यह कह दिया कि 0 + 0 = 0 इस विधि पर होता है? क्यों आज मोबाइल, कंप्यूटर और कैलकुलेटर शून्य से जुड़े 4 प्रश्न पूछने पर वो अपनी औकात हैंग करने लगती है? आज 0 + 0 = मोबाइल, कंप्यूटर, कैलकुलेटर में डालकर देखिए, वो उत्तर देगा 0 या 1 या संख्या देगा। लेकिन जैसे ही आप उसको यह कहिएगा कि 0/0 बराबर का उत्तर दो, तो कहेगा अभी मेरे पास समय नहीं है। जाकर भास्कर द्वितीय जी से पूछो, उन्होंने ये कह दिया कि नहीं करना तो नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसलिए मैं कहता हूँ, मैं एक नहीं, कम से कम भारत में कम से कम कई विश्वविद्यालय की भ्रमण की और अपने स्तर से पहुँच उनसे लगाया, उनके गणितीय HRD मुखिया। लेकिन ये लोग वो विद्वान हैं, ये लोग गणितीय विद्वान हैं। और मैंने मीडिया के भी माध्यम से, सोशल मीडिया के भी माध्यम से कई बार ऐसा कहा कि भारत तो वो ज्ञान की भूमि है। कई साल, हर साल पेपर ऊपर में सुनते रहते कि एस रामानुजन पुरस्कार ले लिया। अगर क्योंकि गणितज्ञ तो वही ना कहलाएगा जो किसी गणितीय गुत्थी को सुलझाए, किसी गणित को बनाए नहीं, वो गणितीय विद्वान कहलाएगा। और जो किसी गणित की गुत्थी को सुलझाए वह गणितज्ञ कहलाएगा। तो मैं चाहता हूँ, भारत में ही बहुत बड़े बड़े दिग्गज विद्वान सब हैं, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरी हार और मेरी जीत बस कुछ मिनटों की खेला है। कोई गणितीय विद्वान आए और जैसे कभी सोचो कि 5वीं क्लास का कोई बच्चे को लाऊं और कहूँ कि 5 और 2 या कोई 2 अंक ले लेता हूँ, संख्या नहीं जाता हूँ, या X या Y,
अब उसे कह दूं कि अब इसको सब तरह का प्रश्न बना लो पहले, और सब प्रश्न का उत्तर की जांच कर लो, हो गई खत्म। वही बात तो मैं कह रहा हूं, वही बात तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि शून्य से जुड़ी हुई विरोधाभास, मतलब कि मैं वो हूँ जो इन सभी विद्वान जो अतीत में नहीं आए, मैं उनके कार्य को पूरा करने आया हूँ। सब ने अब तक तर्क पर लाया, मैं सिद्धांत, शर्त और समीकरण में शून्य को बदलने आया हूँ। शून्य को शिखर तक ज्ञान विज्ञान में एक धरातल तरीका से अस्थिर करने आया हूँ। तो किस बात की ये चुनौती हो गई? 6 महीने तक विश्वविद्यालय का परिक्रमा करते रह गया, सिर्फ एक सवाल को दिखाने के लिए, गणित को समझाने के लिए और गणित समझने के लिए, उसके उत्तर के लिए। 4-4, 5 साल राज्य सर्वोच्च न्यायालय में केस नंबर 28 लेकर घूमते रह गया। लास्ट में वकील साहब ने कहा कि भाग जाओ। अरे भागने वाली कौन सी बात है? जज साहब कहे कि ये बात, रीट याचिका का अर्थ क्या हुआ? सार्वजनिक घटनाओं में दुष्परिणाम को अगर आप निकाल सकते तो आप रीट याचिका दायर कर सकते हैं। ये एक प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, और हमारा तो रीट याचिका विश्व स्तर पे होनी चाहिए गुरुदेव जी। आज क्यों नहीं भारत, तो भारत क्यों नहीं विश्व के इतने बड़े बड़े नालंदा और तक्षशिला और विक्रमशिला से भी बड़े बड़े आज पृथ्वी पर बड़े बड़े हैं। कोई भी एक विद्यार्थी, मानव, जानवर, दैत्य मानव, कोई भी जो शून्य पर शास्त्रार्थ, अभी बताया ना कि 2 शून्य और 1 लेंगे, जिसको कंप्यूटर, मोबाइल, कैलकुलेटर, बाइनरी भाषा के रूप में जानते हैं। बस उस पर जोड़ेंगे भी, घटाएंगे भी, गुना भी करेंगे, भाग भी करेंगे। वो नहीं कि वो हमारे गुरुजी ने कह दिया 12वीं शताब्दी में तो नहीं करेंगे तो नहीं है, करेंगे, सब करेंगे, और सबके परिणाम को वर्तमान में नाप तौल कर देखेंगे। क्योंकि शून्य के अधूरा गणितीय ज्ञान से हम मानवों के बीच में गणित के प्रति एक भय की स्थापना हो चुकी है। बात मानिए, मैंने इस पर रिसर्च किया है, एक जन्म नहीं, मात्र इस जन्म के 21 साल में, कई जन्म के 21 जन्मों तक रिसर्च किया है। अगर मैं ही आर्यभट्ट नहीं होता, मैं ही ब्रह्मगुप्त नहीं होता, मैं ही भास्कर नहीं होता, मैं ही माधव और मैं ही एस रामानुजन नहीं होता, तो इतनी बड़ी बात कैसे कहता कि शून्य से जुड़ी हुई। आज कोई भी विद्वान कहते नासा, इसरो का, अच्छा शून्य से जुड़ी हुई अगर ठीक है, जोड़ना घटाना तक तो ठीक है, गुना करना तक तो, भाग अगर नहीं होना चाहिए और नहीं हुआ है तो इसका दुष्परिणाम होगा। वो दुष्परिणाम को ही हटाने के लिए मैंने रांची सर्वोच्च न्यायालय में साहब जनहित याचिका दायर किया था। केस नंबर 2848 है, आज भी आप गूगल करो पता चल जाएगा। लेकिन कहता ना कि सबसे बड़ा रुपया, किसी वकील ने हमें इतनी बड़ी बेवकूफ़ बनाया जो मुझे आज तक किसी ने भी उतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं बनाया होगा। यही सत्य है।